लेखपाल की। तो देखो भाई, यूपी लेखपाल में ना सबसे अहम जो है ये यूपी लेखपाल जो 8085 आप लोग पद देख रहे हो राजस्व लेखपाल के, इसमें चकबंदी लेखपाल के तो पद है ही नहीं। यूपी लेखपाल 2022 जो वैकेंसी थी, इसके फॉर्म 28 जनवरी को लास्ट हो चुके भर के। अब इसका जो 4 फरवरी तक का इसका मॉडिफिकेशन था सब कंप्लीट हो चुका। अब शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया है कि पद के हिसाब से 15 गुना 20 गुना। तो इसका जो सब कुछ टिका हुआ है ये 10 मार्च उत्तर प्रदेश चुनाव के रिजल्ट पर टिका हुआ है। उत्तर प्रदेश चुनाव के रिजल्ट पर टिका हुआ है, रिजल्ट पर। यह यूपी लेखपाल का भविष्य है। अब उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 जो है, इसमें दो चीज हो सकती हैं। अगर मान लेता हूं जो वर्तमान सरकार लौटती है, वर्तमान सरकार लौटती है, वर्तमान गवर्नमेंट, तो क्या होगा, मुख्य परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आप ये समझिए कि अप्रैल के महीने में मुख्य परीक्षा ये लेखपाल की होनी है। शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया खींच के 15 गुना 20 गुना, 20 गुना से तो ज्यादा ये लोग क्या ही बनाएंगे कि एक पद के लिए कैटेगरी वाइज 20 गुना बच्चों को बुलाएं। 10 से 20 गुना, 10 गुना 15 गुना 20 गुना, इन तीनों में से कोई एक आंकड़ा। 10 गुना बुलाते हैं तो 80,000। अगर मान लेता हूं कि शॉर्ट लिस्टिंग में 8085 के हिसाब से 10 गुना बुलाते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि लगभग 80,000 के करीब स्टूडेंट आएंगे। अगर ये इसी को 15 गुना कर देते हैं तो लगभग ये 1.25 लाख के करीब स्टूडेंट आएंगे। अगर यही इसी को 20 गुना कर देते हैं तो लगभग आप ये कह सकते हो कि 1,60,000 स्टूडेंट के करीब का यह आंकड़ा होगा, जिसको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाएंगे। 4 से 5 जिलों में, मुख्य जिलों में केंद्र बनाएंगे, हर एक जिले में केंद्र नहीं होगा। मान लेता हूं सरकार बदलती है, सरकार बदलती है 6 तारीख के 7, 8, 9, 10 4 दिन और हैं। अगर मान लेता हूं सरकार बदलती है दोनों केस में, तो सरकार बदलने पर अब लेखपाल का जो फैसला है वो 2 तरीके से आता है कि हो सकता है नई सरकार लेखपाल की मुख्य परीक्षा को निरस्त कर दे, लेखपाल की मुख्य परीक्षा क्या कर दे, निरस्त कर दे, और साथ ही और लेखपाल की सभी के लिए दोबारा से प्रक्रिया शुरू करे, सभी के लिए दोबारा से प्रक्रिया शुरू करे, दोबारा से प्रक्रिया शुरू करे। समझे मेरी बात? रद्द के कहे कि लेखपाल सबके लिए ओपन है, सभी के लिए दोबारा से प्रक्रिया शुरू करे। इसके बारे में आपको 10 मार्च को तो पता चल जाएगा। 10 मार्च को जैसे गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो भाई तब मार्च के अंत तक इसका फैसला आ जाएगा कि यूपी ट्रिपल क्या करेगी, क्योंकि सरकार बदलती है और अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो जाहिर सी बात है सभी को साबित करना होगा कि युवाओं के लिए जो वादे किए थे उन वादों को पूरा कर रही है सरकार, नहीं कर रही। क्योंकि 2022 का इकलौता चुनाव तो है नहीं, नगर पालिका आदि के चुनाव है। उसके बाद में आप देखोगे कि चुनाव आपका 2024 वो एक बड़ा चुनाव होगा। अगर ये कोई भी अपने वादों को खरा नहीं करता, वादों पे खरा उतरता है, तो भी जाहिर सी बात है चुनाव बड़ा है तो वो बहुत कुछ निर्भर करता है। हमारे यहां सब कुछ चुनाव आधारित होता है, चुनाव आधारित ही सब कुछ, उसी गणित में जो भी कुछ दिया जाता है जनता को वो चुनाव के गणित में बिठा के दिया जाता है, अगर कोई लाभकारी चीज होती है। समझे मेरी बात? मान लेता हूं अगर सरकार वर्तमान ही रहती है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो छात्र हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमारा तो सिंपल था कि ये भी रहती है सरकार तो इसको समझ में आ जाएगा कि युवाओं के साथ खेलने का अंजाम क्या होता है, उनके भविष्य के साथ, तो इन्हें भी 2024 में चुनाव लड़ना है, ये भी इस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। केवल ये लेखपाल की भर्ती की बात नहीं है। अगर इसको आप देखोगे, इस प्रक्रिया को, तो आप देखोगे कि कम से कम 20 ऐसी परीक्षाएं हैं। अगर आप इसके आंकड़े को भी देख लो तो इसी में कम से कम आपको 15 परीक्षाओं की बात कर रखी है। और अब आते आते, क्योंकि मार्च 2022 तक इसमें यह कैलेंडर दे रखा था और अब आप मार्च 2022 में चल रहे हो, तो 15 तो ये परीक्षाएं और कम से कम 5 और जिनका रिजल्ट या कुछ नहीं आया, लगभग 20 ऐसी परीक्षाएं हैं जो यूपी ट्रिपल इस 2022 में पूरी कराएगी और इन अगले 9 महीनों में पूरी कराएगी। क्योंकि उसने पिछले 6 महीने से अपना मतलब 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 5 महीने तो ये चलेगी, 8 महीने ये
8 महीने से कोई कैलेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, एक आध भर्ती पीईटी का एग्जाम कराया है। तो हमारे लिए दोनों तरफ से रास्ते हैं। सरकार आती है तो भी हमारे एग्जाम, अगले 20 एग्जाम ये लगभग 9 महीने में आने, सरकार बदलती है तो भी आने हैं, क्योंकि दोनों को साबित करना पड़ेगा। पहले जैसा ना वर्तमान सरकार के लिए माहौल है कि हाथ उठाया जनता ने वोट दे दिया। अब जनता कसौटी पर खरी कसती है, पहले देखती है कौन युवाओं के लिए क्या कर रहा है, हमारे लिए क्या कर रहा है, तब वोट देती है। तो दोनों, नई सरकार के लिए, वर्तमान सरकार के लिए चुनौतियां बराबर होंगी। अब वोट किसी के चेहरे पर या सपनों पर नहीं दिया है। इस समय जो हर जगह का माहौल बदल के आ रहा है, इस बार जो युवाओं के लिए कर रहा है उसके लिए। वर्तमान सरकार को अगर मौका मिलता है तो उसे भी करना पड़ेगा, और अगर युवा वर्तमान सरकार पे भरोसा नहीं जताते, नई सरकार को मौका मिलता है तो करना उसे भी करेगा। अब मैं आपसे बस